हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के मेरे सभी शेरों और शेरनियों के लिए स्पेशल एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट के पिछले 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, जो सीधे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान यानी साइंस के भौतिक का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में मैंने 60 ऐसे सवाल चुने हैं जो बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों से पूछता आ रहा है और इस बार भी पूछेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपका सही सब उत्तर रहा 2। अब पहला नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब खींचा गया अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समतल में होते हैं। समतल में होते हैं। और दूसरा जो होता है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलिए आगे सीखते हैं। दूसरा सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक होता है। आपका सही सब ऑप्शन डी है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो होता है सीधा होता है। सीधा होता है और जिसे पर्दे पर नहीं दर्शाया जाता है। पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जा सकता है। इसलिए ये क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। अगला है प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जो गमन करती है हमेशा जो करती है सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए आपका पहला इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सही। दूसरा है अगला है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम अभी जो पढ़े हैं, परावर्तन के नियम आपतन कोण
बराबर परावर्तन का कोण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 5वां है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो आपका सही उत्तर जो है डी है। सही उत्तर जो है डी है। समतल और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पहला कांच, दूसरा पानी, तीसरा है लोहा और चौथा है निर्वात। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती, इसलिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। जो कागज में तेल लगा होता है वो पारभासक होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें प्रकाश इसमें प्रकाश की किरण की कुछ ही भाग पार कर पाती है, कर पाती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी, समानांतर, कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए अभिसारी, सॉरी अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी अब इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि गिरती है, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु की ओर केंद्रित हो जाती है। जब परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1, -1,
कौन शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1 होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कोण का मान होगा। परावर्तन के कोण का मान होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किरणें जो होती हैं प्रकाश की वो एक समूह में चलती हैं, और उसी समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बहुत होती है, कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कम, यानी कि ए। वायु में प्रकाश की चाल इसलिए कम होती है क्योंकि वायु में बहुत कण होते हैं। प्रकाश निर्वात की अपेक्षा वायु में अधिक कण होते हैं, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज होगा। जो किरण आती है सूर्य से प्रकाश पुंज, वो हमेशा सीधी रेखा में आती रहती है, तो उस समय क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। अगला प्रश्न है, हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? आप देखे होंगे, सैलून में देखे होंगे, जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है? इनमें से कोई नहीं। जो शीशा लगा होता है सैलून सब में, जो हजामत सब यूज करते हैं, वो जो होता है अवतल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें चेहरा जो होता है बड़ा दिखता है और सीधा भी दिखता है। एक तो सीधा होता है और ऊपर से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए r/2, ऑप्शन बी r/2r, ऑप्शन सी r/2, ऑप्शन डी r/f/2। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गोलीय दर्पण की दूरी होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर जो सूत्र होती है r/2 होती है, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर r/2। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो वस्तु का क्या होता है, बड़ा और
सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तल, दर्पण, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का जो होता है परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण होता है। जैसे टॉर्च के आगे जो गोल शीशा लगा होता है वो अवतल होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। इसका प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। आवर्धन जो होती है, आवर्धन ऋणात्मक दर्शाती है, यानी कि माइनस में दर्शाती है, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। नीचे बनता है, ये हमेशा जो होती है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक की पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।